Hello everyone, this is Alok Mishra and I'm going to start about the topic of biology, chapter number 1, life process, and today the first lecture of this class. So I am belongs to the infinity classes and this is first lecture of the bio and the name of the chapter is life process. So first of all we make sense about what is life and process. मतलब जीवन का भी कोई प्रोसेस होता है क्या? जीवन जीते हम लाइफ को, तो इसके लिए भी कोई स्टडी होती है क्या? इसके लिए प्रॉपर कोई स्टडी होती है? तो यस ऑफ कोर्स लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ते हैं और ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है हमारे क्लास 10th के साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें बताया गया है कि जो भी एक्शन हम लाइफ को सरवाइव करने के लिए करते हैं या जो भी एक्शन या सिस्टम हमारे बॉडी में हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बनाया गया है बाय द गॉड, हम तो बना नहीं सकते, तो बाय द गॉड, सो दैट एक्शन is that process is known as life process. So the action or the process which is included for the survival of life, the action or the process which is included for the survival of the life is known as life process. ठीक है, तो लाइफ सर्वाइव के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? तो कुछ लोग बोलेंगे वाटर होती है, कुछ लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन होती है, कुछ लोग बोलेंगे कि ब्लड होता है, मतलब इस तरह से अलग अलग सबका क्या होता है, व्यू होता है। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले बोलूंगा कि सबसे पहला अगर जो सर्वाइव के लिए सबसे जो भी हमको मटेरियल चाहिए होता है तो वो हमारा फूड, द फूडिंग थिंग। तो सबसे पहली बात जो हम करते हैं लाइफ प्रोसेस को सर्वाइव करने के लिए या लाइफ प्रोसेस को कंसिडर करने के लिए, पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन। कि हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? दीज एनर्जीज गॉट फ्रॉम द फूड। तो पहला जो सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस का जो प्रोसेस है वो होता है न्यूट्रिशन, जिसमें हम एक प्रॉपर सिस्टम पढ़ते हैं। उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, ये जानवरों और इंसानों में लगभग बराबर होती है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें वो डिफरेंट होती है। तो जब इसको हम आगे कंसिडर करते जाएंगे, ये ओपन होता जाएगा, तो फिर वो आपको मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड जो प्रोसेस है लाइफ सर्वाइवल का, वो है हमारा कौन सा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या है? द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इनहेल आउट, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सकीट आउट, बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेट करते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सच प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। तो जब सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा एक सिस्टम जनरेट होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये खैर इंट्रोडक्शन क्लास है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है इसमें, बस मैं बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। यानी कह सकते हैं दिस इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास। मेन टॉपिक स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आफ्टर दैट रेस्पिरेशन मतलब हमने खाना खा लिया, हमें ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, अब उन ऑक्सीजन को हमको ट्रांसपोर्ट करना है पूरी बॉडी में। तो जब बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सच टाइप ऑफ फिनोमेना और एक्शन इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स। बट अगर इंसान की बात करें या जानवर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कन्वर्ट इनटू द सर्कुलेशन प्रोसेस या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वहां भी हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट के थ्रू कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये सारी बातें हम वहां करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन पार्ट, मतलब कि जो हमने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, एनर्जी मिली, ठीक है, एयर इनहेल किया, एयर को एक्सहेल किया, ठीक है, उसके साथ रेस्पिरेशन हो गया, जो ऑक्सीजन आया उसको हमने क्या किया? ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, सर्कुलेट करा दिया बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। अब जो वेस्ट पार्ट होता है वो कहां जाएगा? द वेस्ट पार्ट इज seems to go for the excretion and such system is known as excretory system। और यहां पे जो excretion का जो टाइप होता है
वो किससे बिलोंग करता है? तो एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बिलोंग्स टू द किडनी पार्ट। किडनी से ये बिलोंग करता है, मतलब किडनी जो हमारा लगा होता है ना, बीन शेप किडनी होती है हमारे एब्डोमेन के, जो हमारा एब्डोमेन है ये पेट, इसके ठीक पीछे, जस्ट पीछे सिचुएट होती है फॉर बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है ना। और ये काम क्या करती है? इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी और द ब्लड। ओके, खाना खाया, हवा लिया, मतलब उसको इनहेल किया ऑक्सीजन को, देयर आफ्टर इट seems to be transported to the whole body by the help of blood, and then the excreta is comes out from the body by the excretory part or excretory system, ठीक है, and such process known as excretion। तो ये होते हैं हमारे मेन लाइफ प्रोसेस के टर्म्स, ठीक है, जिसमें पहला आता है न्यूट्रिशन, सेकंड आता है रेस्पिरेशन, थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन या इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का टर्म हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए और सर्कुलेशन यूज होता है फॉर द एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है जो प्रोसेस, वो होता है हमारा एक्सक्रीशन, जिसमें आता है हमारा किडनी, जिसकी मदद से हम ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। और जो भी एक्सक्रीटा के तौर पे बेसिकली बॉडी से क्या रिलीज होता है? यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी, और क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा जो एक एडिशनल प्रोसेस होता है लाइफ का, वो होता है रिप्रोडक्शन। कहता है कि हमारी लाइफ जो होती है वो सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं ना है, हमारे बाद भी तो हमारी जनरेशन आती है। तो वो जनरेशन कैसे आती है, किसके थ्रू आती है और वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड इट इज द एडिशनल प्रोसेस ऑफ द लाइफ विच इज इंक्लूडेड to the generation of the offspring by the parents। पेरेंट्स के द्वारा जो भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, क्या मेथड, किस मेथोडोलॉजी से पैदा होते हैं, उसी प्रोसेस की स्टडी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब का डिटेलिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट करिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय।